बच्चों आज हम लिखना सीखेंगे व्यंजन। हम 5 लाइन की किताब में व्यंजन किस तरह से लिखते हैं, ठीक है। इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे बीच की 3 पंक्तियों का, ठीक है। ये जो डार्क लाइंस हैं सिर्फ हम इन्हीं के बीचों बीच इनको लिखेंगे। लाल लाइन पर हम बिल्कुल नहीं लिखेंगे, ना ही हमारे अक्षर यहाँ जाएंगे। हम जो बीच की जगह है यहीं पर लिखेंगे। चलिए शुरू करते हैं क से। एक बात याद रखिए कि जब हम हिंदी के अक्षर बनाते हैं अगर वो गोलू मोलू बनते हैं तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, ठीक है। तो हम बनाएंगे सबसे पहला अक्षर क, ठीक है। हम बना रहे हैं क, ये है क। इसके बाद हम बनाएंगे ख, ठीक है। देखिए आप मैंने किस तरह से लिया, पेंसिल को आपको इसी तरह से घुमाना है, ख। अब हम लिखेंगे ग, ठीक है। तो ग का जो नीचे का लूप होता है वो हम यहाँ से इस लाइन के नीचे से लेंगे। कई बच्चे इसे इस लाइन के ऊपर बनाते हैं तो वो गलत है। इसको थोड़ा नीचे आना चाहिए, मध्य से नीचे, ठीक है, बीच से थोड़ा नीचे। क ख ग घ, घ से होता है घर, है ना। और घर के ऊपर हमेशा होती है छत। तो आपको हमेशा अगर जब आप कंफ्यूज हो जाते हो कि घ और ध में क्या अंतर है तो आप बोलोगे घ पे होता है घ से घर, घ के ऊपर छत। तो घ हमेशा ऊपर से ढका हुआ होता है। क ख ग घ। और इसके बाद हम लिखेंगे अंग, ठीक है। इसका उच्चारण होता है अंग। ये अड़ा नहीं है, ना ही ये ड है, ये है अंग। और इसका जो इस्तेमाल होता है, आप बोलोगे कि इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, हमने तो कभी देखा ही नहीं है ना। तो जैसे शब्द होता है ना पंखा, उस पंखा में इसी का इस्तेमाल होता है। और वो जो अंग की आवाज़ होती है वो आधा अंगा लिखा जाता है। तो आधे अंगा को हम बिंदी के रूप में भी लिखते हैं, ठीक है। क ख ग घ अंगा, फिर च, च से चम्मच, च, ठीक है। और इसके बाद आता है छ, छ से छाता, छतरी, छत, छ, ठीक है। छ में ये लूप आएगा और इसके ऊपर एक छोटी सी डंडी, च छ ज। ज की जो ये डंडी है ये देखो हम बीच वाली लाइन पे लेंगे। इसको बहुत चौड़ा नहीं बनाना है, ना ही छोटा बनाना है, ये ध्यान दें। और ज की ये डंडी भी बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो च छ ज झ। झ कैसे बनाएंगे आपको पता है, ई सीखा था आपने। पहले हमने ई बनाया, ये छोटा सा डंडा बीच में और एक डंडे से इसे हमने जोड़ दिया। झ से झंडा, ज से जहाज, च छ ज झ इया। इया कैसे लिखेंगे, ये एक छोटी सी डंडी बनाएंगे और इसको फिर हम ऐसे कर देंगे, ऊपर वाला छोटा नीचे वाला बड़ा, ओके। सो ये हो गया इया, च छ ज झ इया। अब इसके बाद हम लिखेंगे ट, ठीक है। ट की भी डंडी यहाँ नीचे नहीं लाइए, इन दोनों के बीच में छोटी सी डंडी, ट। ट देखो गोलू गोलू से रख रहे हैं ना, गोलू मोलू, हेल्दी हेल्दी लेटर्स। ट, और इसके बाद हम बनाएंगे ठ। इसी तरह से हम ठ का भी नीचे से गोल बना देंगे, ठ, ठीक है। जैसे समझिए इस ट को ही पूरा कर दोगे तो ठ बन जाता है, ट ठ ड। और ये है ड, ठीक है बच्चों। अब आप में से कई बच्चे ड और अड़ में कंफ्यूज रहते हैं, तो जब ड के नीचे बिंदी लगती है तब वो अड़ा बनता है, ठीक है। वो मैं आपको अलग से सिखाऊंगी। तो ये है ट ठ ड ढ, ढ से ढक्कन, ड से डमरू, ढ से ढक्कन, ढ, ओके। जैसे हमने ट बनाया था उसी में हमने एक गोल लूप पे उसको ख़त्म कर दिया। ट ठ ड ढ ण, ये है बाण वाला ण। अब ठीक है, इसको हम नाक से बोलते हैं ण, ठीक है, अणा।
ट ठ ड ढ अणा। और इसका जो ऊपर वाला ये है, इसको हमने देखो इन दो ऊपर वाली लाइंस के बीच में ही रखा है, ठीक है। ट ठ ड ढ अणा। फिर इसके बाद हम लिखेंगे त से तितली, त से तरबूज, आजकल गर्मियों में बहुत मिल रहा है ना। त, यह है त, और ये इसकी बीच वाली जो लाइन थी, इसके हल्के से ऊपर से हमने इसको कर्व के रूप में लिया, ठीक है। सीधा नहीं लेना है, थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा ना गोलू मोलू। त, इसके बाद थ, थ देखो कैसे बनाना है, मैंने यहाँ से लिया और यहाँ से मैं इसे मोड़ दूँगी और ये नीचे से ऊपर जाते हुए ऐसे आ जाएगा। देखो आपका थ भी गोलू मोलू दिख रहा है। त थ द। अब हमने जैसे, यह है आपका द, त थ द, और फिर ध, ओके। त थ द ध। अब देखो ध और घ में अंतर। ध से धनुष, और धनुष में ऊपर एक लूप होता है, ये पूरा ढका हुआ कभी नहीं होता है, इसकी छत खुली हुई होती है। त थ द ध न, न। अब आपने देखा कि थ पे भी लूप है ऊपर, और ये थ और ध में ऊपर से छत खुली हुई होती है। ये याद रखना है, क्योंकि जब आप य पे आओगे ना, तो अब मैं आपको ये अंतर बताऊंगी। त थ द ध न। प, प से पानी, पापा, पिताजी। प, फ, फ से फल। इसको फ नहीं कहते हैं, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, फ। ये फ कब होता है, जब हम इसके यहाँ बिंदी लगा देते हैं, वो मैं आपको अलग से सिखाऊंगी, ठीक है। फिलहाल जो है, जो ओरिजिनल हमारे जो व्यंजन है, उसमें हम इसको प फ लिखते हैं, प फ ब। यानी ये जो साउंड होती है आपकी, ये साउंड होती है PH की, नॉट F। सो प फ ब, ठीक है। भ, भ से भालू। ये है भ, प फ ब भ म, ओके। ये है म। ये भ पे भी ऊपर छत खुली है, ठीक है। थ ध भ, छत ऊपर से खुली हुई है, और जब इसकी छत को बंद कर देते हैं तो म बन जाता है, बस लूप नहीं आता है। सो प फ ब भ म। इसके बाद हम आएंगे य, य से यशोमती मैया, है ना, य। अब जैसे ये थ लिखा था हमने ना, कुछ उसी तरह से इसको भी लिखते हैं, लेकिन थ में और य में क्या अंतर है, थ ऊपर से खुला और इसके यहाँ पर एक लूप है, थ से थैला। य से यशोमती मैया, ऊपर से बंद, य। और आपने क्या सीखा है, यो, ठीक है। सो और क्या होता है, यम। और भी बहुत सारे शब्द हैं, ठीक है, जैसे आप आगे आएंगे मैं आपको सिखाऊंगी। प फ ब भ म य र, ओके। तो र में ऊपर से छोटा क, नीचे लंबी डंडी, य र। अब इसके बाद हम लिखेंगे ल। तो देखो ल कैसे लिखना है ना, ल को गोलू मोलू बनाएंगे तब ये सुंदर लगता है, ऐसे, और फिर ये डंडी, ल, य र ल। और इसके बाद हम लिखेंगे व। जैसे हमने ब लिखा था, ऐसे ही हम लिखेंगे व। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो मैंने इस लाइन के ऊपर आधा लिया है, आधा इस लाइन के नीचे लिया है, और छोटा सा गोल नहीं बनाया, थोड़ा सा बड़ा, गोलू मोलू। बस ये बात आप याद रखो हिंदी में कि गोलू मोलू अक्षर बनाने हैं। सो बच्चों, ये य र ल व
के बाद आता है श। ठीक है, ये है श। अब ये र की तरह दिखता है, लेकिन इसमें भी ऊपर एक लूप होता है। ठीक है, छोटा सा गोल सर्कल होता है और फिर ये नीचे की तरफ आता है। ऊपर से हम इसको गोल मोड़ देते हैं इसको। सो य र ल व श, और इसके बाद एक और श आता है। अब आप में से कई बच्चे कहते हैं ये श और ये भी श, क्या इनमें अंतर है? ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ कि ये जो दूसरा वाला श है, जिसे हम षटकोण वाला श कहते हैं, इसके उच्चारण में अंतर है। किस तरह का अंतर है? तो पहले हम षटकोण वाला श बना लेते हैं। ये है हमारा पेट कटा श, यानी षटकोण वाला श। अब ये जो है श, इसको हम बड़े आराम से कहते हैं श। ठीक है, तो जैसे श से शलगम, लेकिन ये वाला जो श होता है, इसका उच्चारण ज़रा जोर दे के किया जाता है, जैसे श, जैसे धनुष, विशेष। तो इसमें बड़े ज़ोर से श की आवाज़ आती है और बहुत ज़्यादा हवा मुंह से निकलती है। ठीक है, तो यही इन दोनों का अंतर है। तो जब हम इनके शब्द बनाएंगे तब मैं इनका अंतर आपको बताऊंगी। तो श, श और श, य र ल व श, श, स। इसके बाद स, स से सपेरा, साथी। ये स, य र ल व श, स, ह। अब हम आ गए ह से हल, है ना, जिससे किसान अपना खेत जोतता है। ह, हल। ह कैसे बनाना है? यहाँ से आपने लिया, इसको लिया ऐसे, इस लाइन के नीचे लाके छोटा सा छोड़ दिया, और फिर यहाँ से आप इसको थोड़ा घुमाते हुए लंबी डंडी यहाँ लाके ख़त्म कर दें। ओके, तो ये, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे इसके ऊपर ही रहे तो ये ज़्यादा सुंदर रहेगा और सही रहेगा। ठीक है, ये है सही फॉर्मेशन, श, स, ह। और इसके बाद है हमारे जो संयुक्त व्यंजन आते हैं। संयुक्त व्यंजन का मतलब होता है वे अक्षर जो दो ध्वनियों को मिला के बने हैं, दो व्यंजनों को मिला के। संयुक्त का मतलब होता है मिला जुला, है ना, और व्यंजन का मतलब यही वाले जो अक्षर हैं, व्यंजन। ठीक है, ये व्यंजन है। तो इनमें दो व्यंजनों को मिला के एक ध्वनि बनाई गई है। वो कौन सी है? क्ष। जैसे आप कहते हो कक्षा। अब ये कैसे बनाना है? पहले आपने ये ले ली लाइन, ठीक है, इसके बाद आप ऊपर से प जैसे ले जाइए, जैसे प बनाते हैं, और फिर आप यहाँ से इसको घुमा के द बना दो। ठीक है, जैसे हम द बनाते हैं, देखो द जैसा दिख रहा है, ये बन गया क्ष। और ये बात याद रखें कि इसका जो ये वाला कर्व है ना, ये थोड़ा बाहर की तरफ होता है, ये बिल्कुल इसके नीचे नहीं आता है, हल्का सा बाहर से होके आता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्ष। श, स, ह, क्ष, त्र। अब त्र बनाएंगे हम, त्र ऐसे, और ये डंडी। ठीक है, ये ऊपर वाली हल्की सी कर्विश, और ये एक छोटी डंडी, और ये बन गया हमारा त्र। और ज्ञ, क्षत्र ज्ञ, ये है ज बनाते हैं जैसे, क्षत्र ज्ञ। ठीक है, ज को, इसको पूरा नहीं ले जाना है, हल्का सा लाना और यहीं से लूप बना देनी है इसकी। ये हो गया ज्ञ। ठीक है, समझ रहे हैं? और इसके बाद हमारा जो आखिरी अक्षर बचा है वो है संयुक्त व्यंजन, वो है श्र। श्र कर लेते हैं, ख़त्म। और ये है श्र। ऐसे ली एक लाइन, जैसे हमने क्ष में ली थी, ऐसे इसको ऊपर ले गए और बाहर छोड़ दिया। इसको हम द नहीं बनाएंगे, और यहाँ से हम इसमें ये र की डंडी लगा देंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे भी त्र की साउंड है, तो त और र की साउंड मिली हुई है ना, तो हमने पहले बना दिया त और फिर उसमें मिला दिया र। ये र की डंडी होती है। ठीक है, जब भी र किसी आधे अक्षर से मिलता है या कोई आधा अक्षर आके र से मिलता है,
तो र उस अक्षर के पैरों में चला जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी जैसे श्र कैसे बना, ये वाला श, आधा श जब पूरे र से आके मिला तो र बहुत हम्बल लेटर है। ठीक है, बहुत ही विनम्र है और वो अपने साथ मिलने वाले अक्षर के पैरों में चला जाता है। ओके, सो ये थे हमारे आज के व्यंजन बच्चों। बस इनको अभ्यास कीजिए और इसी तरह से लिखना सीखिए। बार बार आप लिखेंगे तो आप बिल्कुल माहिर हो जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।